नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हूँ फिर से अपने चैनल पर बहुत ही शानदार वीडियो जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। पहली टिप है हमारी आजकल आने वाले आइसक्रीम के डब्बों को लेकर। आज है गर्मियों का दिन और इस समय हम आइसक्रीम खूब ही खाते हैं। इस टाइप के डब्बे घर में खूब इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ढक्कन और जो आइसक्रीम की डिब्बी है दोनों का यूज बताने वाले हैं। डब्बे में आप इस तरह से स्पून या फोक रखकर अपने किचन में एक स्पून स्टैंड या फोक स्टैंड बनाकर रख सकते हैं। और अब आती है ढक्कन की बारी। ढक्कन का यूज मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से करने वाली हूँ, चलिए देखते हैं। इसके लिए आप अपनी फैमिली पिक्चर भी ले सकते हैं या फिर जैसे अभी मेरे पास कोई फैमिली पिक्चर नहीं है तो आप इसकी इसकी जगह पर कोई सा भी, कोई कार्टून है, कोई भगवान की फोटो है, कुछ भी जो आपको पसंद हो। जैसे मेरी बेटी को डोरेमोन बहुत पसंद है तो मैंने उसकी बुक से डोरेमोन का ये पिक्चर निकाल लिया है और इसको मैं कट करके तैयार कर दूंगी। तो ये जो पिक्चर है हम चेक कर लेंगे कि ढक्कन पर आ रही है या नहीं आ रही है। ढक्कन पर इस तरीके से आ जाए उसके बाद से इस पर लगाइए फेविकोल और फेविकोल लेकर ढक्कन के ऊपर इस तरह से इसको स्टिक कर लीजिए। अब ये ढक्कन जो है हमारा एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन जाता है। इसके बाद से आपके पास होती है घर में टेप, मेडिकल वाली टेप हो या फिर कारपेंटर वाली इस टाइप की टेप हो। ये जो टेप होती है ये किसी भी सरफेस को खराब नहीं करती है और स्टिक भी अच्छे से हो जाती है। इसके लिए टेप को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करिए और लेकर चलते हैं इसको अपने फ्रिज की तरफ। अब फ्रिज पर हमारी ये टेप स्टिक हो जाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। ढक्कन पर अगर फैमिली पिक्चर लगी होती है तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। फ्रिज पर इस तरीके से बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर आप लगा सकते हैं। फ्रिज पर ना लगाना हो तो आप अपने कबर्ड पर, अलमीरा वगैरह पर भी इसको हैंग करके रख सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नेट है तो मैग्नेट को भी ग्लू गन से आप ढक्कन के पीछे अटैच करिए और मैग्नेट को फ्रिज के ऊपर लगा दीजिए। इससे ये लोहे की अलमारी पर या फिर फ्रिज में बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है और देखने में काफी ज्यादा प्यारा लगता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी इस तरह के डब्बों को लेकर है। ये डब्बे हमें कभी कुकीज में, कभी जेली वगैरह में अक्सर आ जाते हैं, घर में आते हैं। इसका इस्तेमाल आप फ्रिज में किसी चीज को स्टोर करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें करी पत्ते स्टोर करके रखती हूँ। लेकिन आज मैं इन डब्बों का एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इस डब्बे को पहले आपको अच्छे से बंद कर लेना है। इस तरीके से दबाकर बंद कर लीजिए। अब इसके बाद से कुछ अच्छा सा पतला सा इस टाइप का सुई हो या कि जिससे आप छेद कर सके डब्बे में, ऐसा कोई पेचकस वगैरह गरम कर लीजिए। अब इसके बाद से आपको यहाँ पर करना है छेद। तो आप यहाँ पर होल कर सकते हैं, लगभग 8-10 होल आपको यहाँ पर ढक्कन में करने हैं। ये होल जो है, इस होल करने के बाद इस डब्बे के दो बहुत ही बढ़िया तरीके आपको बताऊंगी रीयूज करने के। तो जब आप ढक्कन में पूरी तरह से छेद कर लीजिए उसके बाद से आपको जो है ये एक बन जाता है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सोप केस के लिए। जी हाँ, जो साबुन हमारा नहाने वाला होता है वो आप इस डब्बे पर रख सकते हैं। डब्बे पर चूंकि हमने छेद किए हैं तो छेद के रास्ते जो एक्स्ट्रा पानी है वो डब्बे के अंदर आएगा और सरफेस को खराब नहीं करेगा। आप इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं, नहाने वाले बाथरूम में रख सकते हैं और साबुन जो है एक्स्ट्रा गलेगा भी नहीं, ना ही इस पर कोई पानी इकट्ठा होगा। दूसरा जो यूज है वो हम करेंगे डब्बे के अंदर। ढक्कन को खोल लिया है। अब इसके बाद से आपको लेना है थोड़ा सा चावल, एक मुट्ठी चावल ले लीजिए। ये वही राइस है जो हम सब घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये राइस को लेने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, कोई सा भी एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल नहीं है तो कुछ भी फ्रेग्रेंस के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो, कोई परफ्यूम वगैरह, वो भी आप ले सकते हैं। पर परफ्यूम जो होता है वो जल्दी स्मेल निकल जाती है उसकी। ऑयल डालने के बाद 2 फिनाइल की गोलियां डाली हैं। अब ये हमारा कंप्लीट एक बहुत ही अच्छा सा डिओड्राइजर टाइप का बनकर रेडी हो गया है। इसमें जो फिनाइल की गोलियां हैं वो हमारे घर में रखे जो कबर्ड में कपड़े वगैरह रखे हैं उनको कीड़ों से बचाएगी। चावल जो होगा वो अलमारी को नमी से बचाएगा। इसके अलावा जो हमने एसेंशियल ऑयल डाला है वो हमारे कपड़ों में बहुत ही बढ़िया सी स्मेल देगा। तो ये एक पन तीन काज वाला काम होता है। इसे अपने कपड़ों के बीच में रख दीजिए। ये ऑर्गेनाइजर जो है हमारे कपड़ों को सुगंधित भी रखेगा और अलमारी में कीड़े आने से भी बचाएगा, अलमारी की नमी को भी सोखेगा। तो ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। आइए एक और टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है प्याज को लेकर। आजकल गर्मी के दिन है, प्याज हर घर में खूब ही इस्तेमाल में होती है, कभी सब्जियों में, कभी कैसे, कभी कच्चे खाने में। पर प्याज काटने के बाद जो हाथों की हालत होती है वो हम सभी को पता होती है। प्याज काटने के बाद हाथों से आती है बहुत ही अजीब सी स्मेल जो कि नॉर्मल वॉश करने के बाद नहीं निकलती है। तो अगर आपने भी ढेर सारा प्याज चॉप करके रखा है तो ये वाला उपाय जरूर करिएगा। आपको ये उपाय अपने हाथों पर करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। आपको करना ये है कि अपने हाथों पर लेना है थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा 2 चुटकी, और इसी सॉल्ट पर आपको लेना है थोड़ा सा पानी, नॉर्मल पानी ले लीजिए। पानी और नमक को आपस में मिलाकर हाथों पर रब कर लीजिए। नमक की वजह से हाथों की स्मेल बहुत अच्छी तरीके से निकल जाती है।
ये काम आपको 30 से 40 सेकंड तक करना है। हाथों पर अच्छे से रब करते रहिए जब तक नमक पूरी तरह से गल ना जाए। उसके बाद से हाथों को नॉर्मल वॉश कर लीजिए और हाथ आपके बिल्कुल ही स्मेल नहीं आएगी, ना ही प्याज की और ना ही लहसुन की। अगर आपने लहसुन भी काटा है तो ये वाला उपाय आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से होगा ये कि बिना किसी खर्चे के हमारा काम आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट यूजफुल टिप में मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फिनाइल की गोलियां। लेकिन फिनाइल की गोलियां यूज करते समय आप देख रहे हैं मेरे हाथों पर मक्खी कितनी ज्यादा आ रही है। तो इस टाइम पर गर्मियों के दिन में मक्खी की समस्या बहुत ज्यादा होती है और मक्खी की समस्या से निपटने का ही आज बहुत अच्छा उपाय आपके लिए शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप एक तवे पर ले लीजिए फिनाइल की गोली और ये जो फिनाइल की गोली है इसको हम तोड़कर थोड़ा सा पाउडर के फॉर्म में कर देते हैं, क्योंकि फिनाइल की गोली पाउडर फॉर्म में होगी तो इसका इफेक्ट बहुत तेजी से होगा। अब हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है पाउडर। इसके बाद से एक और चीज हम लेंगे, वो है कॉफी। जो भी कॉफी पाउडर आपके घर में हो वो आप थोड़ा सा 1/4 चम्मच इस फिनाइल की गोली के साथ डाल लीजिए। इस फिनाइल की गोली को देखकर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो दोस्तों इसमें बता दूं कि नेफ्थलीन की गोली ही होती है जिसे हम कपड़ों के बीच में डालते हैं। और इसके बाद से आपको गैस को ऑन करना है। गैस ऑन करने के बाद अगर आपको दिखे कि ये बुलबुला सा उठ रहा है तो आप गैस को धीमा कर दीजिए और किसी नाइफ से, किसी स्पून से इस मिक्सचर को चलाइए। ये नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं। जैसे ही ये मेल्ट होंगी तो कॉफी के साथ इनका ही बहुत ज्यादा सा तवे पर धुआं उठना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, देखिए धुआं उठना शुरू हो गया है। अभी आपको गैस को बंद नहीं करना है, सेम फ्लेम पर ही 1 से 2 मिनट आप अच्छे से इन सारी चीजों को पकने दीजिए। और इसका जो धुआं है वो जिस एरिया में आप ये काम कर रहे हैं, अगर किचन में बहुत ज्यादा मक्खियां हैं तो इनको आप तवे पर को गैस पर ही छोड़ दीजिए। ये जो धुआं है पूरे किचन में फैलेगा, सारी मक्खियों को दूर भगाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये हैक करते करते मेरे किचन से सारी मक्खियां निकल चुकी थी। पहले भी मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये हैक कुछ काम करेगा, पर मेरे किचन में इस टाइम इतनी ज्यादा मक्खियां थी। जब मैंने शूट शुरू करी और जब मैंने इस हैक को करना शुरू करा, ये नेफ्थलीन बॉल को गलाना शुरू किया, तो सारी मक्खियां आराम से एकदम खत्म हो गई, मतलब किचन से गायब ही हो गई। इवन मैं किचन में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मक्खियों वाली मशीन होती है वो भी हम अपने घर में जला कर रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मक्खियों वाली मशीन है जिससे मक्खियां मरती हैं। ये मैंने इवन अपने किचन में लगा कर रखी है क्योंकि इतनी ज्यादा मक्खियां थी अभी किचन में। पर इस मशीन से भी मक्खियां नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस धुएं को करना शुरू करा और मैंने इसको किचन में थोड़ा सा गैस बंद करके घुमा दिया कि जिससे इसका जो धुआं है वो मेरे पूरे किचन में फैल जाए, और मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसानी से कैसे ढेरों मक्खियां गायब हो जाती है। इसे मैंने सिंक के आसपास, जहां पर मैं शूट कर रही थी, इवन स्लैब के आसपास, मतलब किचन के कोने कोने में घुमाया और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मक्खी का नामो निशान नहीं दिख रहा है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, इस टाइम पर आपको एक भी मक्खी नहीं दिख रही होगी कि मेरे किचन में कोई भी मक्खी हो। तो मुझे खुद पर्सनली इस हैक ने हैरान कर दिया और आप भी जब इसको करके देखेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपके घर में भी गर्मियों के दिन में बहुत ज्यादा मक्खियां आ जाती हों तो आप इस टिप को जरूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही इस टिप को ट्राई किया है और ये टिप मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। मुझे किसी ने बताया था कि इस तरह से करने से मक्खियां गायब होती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हैक को आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी किचन में बिल्कुल भी मक्खी नहीं है दोस्तों, और आपको भी मेरे हाथों पर कितनी ज्यादा मक्खी उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। इस तरीके से आप भी इस टिप को पूरी गर्मी करिए और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है केले के छिलके को लेकर। केला हम सभी खाते हैं, छिलके अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन इसके छिलके बहुत ज्यादा गुणकारी होते हैं जो हमारे बहुत सारे ब्यूटी रेमेडीज में भी काम आते हैं। तो हमारी एक ब्यूटी रेमेडी होती है टैनिंग को लेकर, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है और बॉडी पर टैनिंग बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए आप केले के छिलके पर थोड़ा सा डालिए खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा डालने के बाद आपको लेना है थोड़ा सा कॉफी का पाउडर। कॉफी के पाउडर को भी आप इस तरह से छिलके पर थोड़ा सा डाल दीजिए। और इसके बाद से जो है, चूंकि अभी केले का छिलका एकदम ड्राई सा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 1 चम्मच दूध डाल लेती हूँ। ठंडा दूध लेंगे जो कि फ्रिज में रखा हुआ हो। अगर कच्चा दूध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फ्रिज में रखा हुआ दूध ले सकते हैं। थोड़ा सा दूध डाला है और दोनों चीजों को अच्छे से यहाँ पर कॉफी और सोडे को अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसके बाद से आपकी बॉडी पर जहां पर भी टैनिंग है वहां पर ये केले का छिलका लेकर अच्छे से रब करिए। जैसे मुझे मेरे हाथों पर टैनिंग नजर आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हैक को ट्राई करते हैं। ये देखिए हाथों पर मैं इस तरीके से रगड़ लूंगी और इस एक केले के छिलके से आप अपने चेहरे पे, गर्दन पर, कहीं पर भी टैनिंग हो गई है उसको दूर कर सकते हैं। बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन की समस्या है, जलन है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी धूप से आने पर हमें बहुत ज्यादा बॉडी हीट से महसूस होती है, तब भी आप केले के छिलके को अपनी बॉडी पर इस तरीके से रब करिए, आपको काफी ज्यादा ठंडा का एहसास होगा।
तो इस तरीके से क्या होता है कि केले का छिलका जो होता है हमारी जो स्किन पर टैनिंग होती है, ब्लैक दाग होते हैं, उनको खत्म करता है। और कॉफी जो है स्किन को शाइन देता है, साथ ही ठंडे दूध से स्किन में ठंडापन तो आता ही आता है। तो इस तरीके से हमारे काम बहुत सारे आसान हो जाते हैं। टैनिंग क्रीम जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा लेती है, तो आप केले के छिलके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।